नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। डेली लाइव के तमाम दर्शकों को सबसे पहले बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जिला मुख्यालय के टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया गया बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी पर्व पर निकाला भव्य बटनेर पथ संचलन। जंक्शन में सूरतगढ़ बाईपास रोड के निर्माण कार्य की धीमी गति से परेशान नागरिकों ने किया चक्का जाम। बुधवार को सभी राष्ट्रीय कार्यालय परिसरों में अभियान के रूप में किया गया खेजड़ी का पौधारोपण। टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में अरोड़ा खत्री कम्युनिटी द्वारा किया गया शस्त्र पूजन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय के टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व आज टाउन तथा जंक्शन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जंक्शन में स्वामी विवेकानंद रामलीला रंगमंच द्वारा शिव सिनेमा के पीछे रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। जंक्शन में हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार टाउन में नगर परिषद के नजदीक स्थित दशहरा ग्राउंड में रामलीला रंगमंच द्वारा मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतलों का दहन किया गया। टाउन में भी हजारों की संख्या में लोगों ने दशहरा उत्सव में भाग लिया। इस दौरान टाउन तथा जंक्शन में दशहरा स्थान पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त रहा। इस मौके पर रामलीला पदाधिकारियों ने दशहरे का महत्व बताते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में उत्सवों और त्योहारों का आदिकाल से ही महत्व रहा है। हर संस्कार को एक उत्सव का रूप देकर उसकी सामाजिक स्वीकार्यता को स्थापित करना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। भारत में उत्सव या त्योहारों का संबंध किसी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से न होकर समभाव से है और हर त्योहार के पीछे एक ही भावना छिपी होती है, वह है मानवीय गरिमा को समृद्ध करना। रामलीला पदाधिकारियों ने कहा कि भारतवर्ष वीरता और शौर्य की उपासना करता है और शायद इसी को ध्यान में रखकर दशहरे का उत्सव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद प्रेरणा प्रदान करता है। रामलीला पदाधिकारी के अनुसार दशहरा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द संयोजन दशवहरा से हुई है, जिसका अर्थ भगवान राम द्वारा रावण के 10 सिरों को काटने व तत्पश्चात रावण की मृत्यु के रूप में राक्षस राज के आतंक की समाप्ति से है। मुझे अभी सचिन जी ने अवगत करवाया कि तलवाड़िया परिवार की दूसरी पीढ़ी इस मंच से जुड़ी हुई है और हर वर्ष जो उस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए
जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रामलिंग स्मृति के समस्त कलाकारी एवं जो भी कलाकार है उन्हें मैं मेरे शहर की स्वामी विवेकानंद सेवा समिति द्वारा 3 पुतलों का दहन किया जा रहा है और यहाँ जितनी भी जनता पधारी है बहुत अच्छा शुक्रिया। बुराई पे अच्छाई की जीत चल रही है। योग करने वाला हूँ, शाम को मारूंगा, देखना है तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। इस माध्यम बहुत शानदार आप ऊपर दिखाओ। जैसा कि आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति का हर साल विशाल दशहरा मनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की आतिशबाजी और अनेक प्रकार की झांकियाँ दिखाई जाती है। इस बार भी इस दशहरे को बहुत ही भव्य बनाया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ और बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शानदार दशहरा हमारे यहाँ जिले में बनता है। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति मेघनाथ कुंभकर्ण इस बार ये हमारे 3 पुतले बनते हैं। इसमें हर प्रकार की मेहनत लगती है, हर बच्चों की लगती है। आज ये हमारी मेहनत है और हम इसमें बहुत कायम है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और इससे अच्छा संदेश मिलता है सबको। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हनुमानगढ़ द्वारा विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जंक्शन स्थित मीना वाटिका में आयोजित हुआ। इसके पश्चात स्वयं सेवकों द्वारा शहर में पथ संचलन किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हनुमानगढ़ नगर द्वारा विजयदशमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जंक्शन स्थित मीना वाटिका में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जोधपुर प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेश महासचिव बिहारी लाल, सुंदरकांड महिला मंडल से श्रीमती कृष्णा देवी, वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा श्रीमती सुमन चावला थी। कार्यक्रम में नागपुर की तर्ज पर मंच पर प्रथम बार महिला अतिथियों को व विभिन्न समाज के व्यक्तियों को स्थान दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। तत्पश्चात योगेंद्र कुमार व अन्य अतिथियों द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद आए हुए समय सेवकों ने दंड योग व्यायाम व दंड प्रहार का प्रदर्शन किया। योगेंद्र कुमार ने आए हुए समय सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को स्वतंत्र कराने तथा बिखरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ही आरएसएस की स्थापना डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ का विश्वास है कि जब लोग देश के लिए जीना शुरू कर देंगे तब देश कभी गुलाम नहीं होगा, आपस में कटुता नहीं होगी तथा अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। संघ अपनी शाखा के माध्यम से सामाजिक समरसता, आत्मीयता, राष्ट्रभक्ति की भावना तथा सामाजिक सद्भाव का संदेश दे रहा है। संघ का कार्य ही संपूर्ण समाज में समरसता स्थापित करना है, देश के साथ ही संपूर्ण विश्व में भी समरसता स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि जब हम समूह में खड़े होते हैं तब एकता की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को खड़ा होना है तो सभी अंगों को ठीक करना जरूरी होता है। इसी प्रकार समरसता के लिए सभी का एकत्रीकरण जरूरी है। आपसी फूट डालकर भारत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो इतिहास को भूल जाता है उसका नामो निशान मिट जाता है। ऐसे में हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। परम वैशाली भारत बनाने के लिए भी हमें संगठित होना पड़ेगा। आज दुनिया बड़ी आशा से भारत की ओर देख रही है। भारत की परंपरा कहती है कि हम दिखते अलग अलग हैं लेकिन हम एक ही हैं। एक होने पर अलग अलग व्यवहार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विविधता के मूल में एकता और एकता ही विविधता बनी है। उन्होंने कहा कि आज संघ के विचारों से विपरीत विचार रखने वाले भी संघ के सेवा कार्यों की सराहना करते हैं। संघ बाहर से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए संघ की शाखाओं से जुड़ना और सक्षम भारत का निर्माण करना होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संघ के 36 मुख्य संगठन विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 10 संगठन तो केवल सेवा कार्य में ही जुटे हुए हैं। इस समय इन संगठनों के 1.5 लाख केंद्रों पर सेवा के कार्य चल रहे हैं। संघ को 2025 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस शताब्दी वर्ष में 1 लाख गाँवों तक शाखा कार्य पहुँचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जाति भाषा क्षेत्र के भेदभाव को छोड़कर समरस समाज की स्थापना करना संघ का मुख्य उद्देश्य है। उनके उद्बोधन के पश्चात स्वयंसेवकों ने शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला। क्योंकि यह कार्यक्रम भटनेर नगरी में हो रहा है, इसलिए इस पथ संचलन का नाम भटनेर भव्य पथ संचलन रखा गया था। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों ने जय घोष की धुन पर कदम ताल मिलाकर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर संचलन में हिस्सा लिया। विभिन्न स्थानों पर आमजन द्वारा पुष्प वर्षा से इस संचलन का स्वागत किया गया। पथ संचलन का समापन दुर्गा मंदिर धर्मशाला में किया गया। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहार, आया स्वर्ण विहार। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान।
आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आभार। असुरों का आभार, जाग उठा है आज देश का, अब सोया अभिमान। सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा, दूर हुआ अज्ञान पाप का, धनुष बाण फिर जागा। पांचजन्य ने आज सुनाया संस्कृति को जयगान। संस्कृति को जयगान, जाग उठा है आज देश का, अब सोया अभिमान। जाग उठी है वानर सेना, जाग उठा वनवासी, चला बुद्धि को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी। दानव की लंका में फिर से होता है अभियान। होता है अभियान, जाग उठा है आज देश का, अब सोया अभिमान। अच्छा सकारात्मक वातावरण हुआ। घर घर तिरंगा 13, 14, 15 अगस्त को, और उसके कारण से भी संपूर्ण देश भर में जो एक दृश्य बना उसको हम सब जानते ही हैं। ये हम सब ने मनाई है और आज हम सभी 5 अक्टूबर 2022 विजयदशमी का महापर्व मनाने के लिए इस समय यहाँ एकत्रित है। हनुमान जी का ऊपर चित्र लगा हुआ है, हाथ में गदा है। ऐसे जितने भी हमारे देवी देवता जिनकी हम सब श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, उन सबके भी हाथ में कोई न कोई शस्त्र है। और ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्र की रक्षा ये शास्त्र से होती है और शास्त्र की रक्षा इस शस्त्र से होती है। और अभी यहाँ गीत से पहले जो अवतरण बोला गया उसमें भी सारी बात यही है। संसार ये शक्ति की भाषा समझता है। आज से 10, 12, 15 साल पहले कितनी आतंकी घटनाएं घटी थी। आज यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी सामने हैं। उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह ने महिलाओं की रक्षा की। हमारी कमी कहाँ रही भारतीय संस्कृति में? हमने कमी की, हमारी संगठन की कमी रही। जब भी हमने संगठन कमजोर किया, हम छोटे छोटे राज्यों में बटे, दूसरे देशों ने आकर हम पर आक्रमण किया और करीब 1000 साल तक हम गुलाम रहे। आज संघ का 57वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पथ संचलन हुआ। ब्रिगेड पथ संचलन के लिए पूरे शहर में बहुत ही धर्मपूर्ण और संघ में वातावरण था। उसमें सब लोगों ने पथ संचलन का कार्यक्रम किया। सभी लोगों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्हें आप सबको दशहरे की बहुत शुभकामनाएं, संघ के स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं। एक बार और रास्ते में हम लोगों को बड़ा लोगों ने भी आशीर्वाद दिया, एक बरसाए, भाषण दिया, भारत माता की जय के नारे लगे। पर कुछ एक लोगों ने शायद उनके लिए पहला अनुभव था, इसलिए वो इस चीज़ को देख के हंस रहे थे। मैं लोगों से कहूँगा कि हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। और संघ है जो हिंदू धर्म की और धर्म की रक्षा के लिए किसी का विरोधी नहीं है, हमेशा सबका सहयोग करने वाला है।
मैं आप सबको विजयदशमी उत्सव की स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनुमानगढ़ नगर की तरफ से विजयदशमी उत्सव आज विनय वाटिका हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर मनाया जा रहा है। विजयदशमी उत्सव जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज यहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम है इसमें हमारे मुख्य वक्ता जोधपुर प्रांत पंचायत श्रीमान योगेंद्र कुमार जी थे। कार्यक्रम सुबह 7 बजे प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात दंड योग व्यायाम प्रहार के पश्चात योगेंद्र कुमार जी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया व आए हुए स्वयंसेवकों को देशभक्ति के लिए एक होने का संदेश दिया। उन्होंने अपने कथन के अंदर सामाजिक समरसता पर बल दिया और सभी समाजों को आग्रह किया कि सब एक रहें। तत्पश्चात पथ संचलन के अलग अलग बनाकर शहर के दूसरे मार्गों से जो पथ संचलन है ये निकाला गया। इस पथ संचलन का नाम भटने भव्य पथ संचलन रखा गया क्योंकि ये भटने नगरी में हो रहा है। जंक्शन में सूरतगढ़ बाईपास रोड के निर्माण कार्य की धीमी गति से हो रही परेशानी के विरोध में बुधवार को खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों ने सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाया। जंक्शन में सूरतगढ़ बाईपास रोड के निर्माण कार्य की धीमी गति से हो रही परेशानी के विरोध में बुधवार को खुंजा क्षेत्र के नागरिकों ने बाईपास पर सांकेतिक सड़क जाम कर विरोध दर्ज करवाया। करीब आधे घंटे चले विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाड़वासी धरना देकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए और कार्यकारी एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। जल्द कार्य पूरा करवाने की मांग की। इस दौरान वाड़वासियों ने बताया कि इस सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जाना है, परंतु कार्य की गति इतनी धीमी है कि पिछले 5 महीने से 1 इंच भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। केवल सड़क पर ग्रिड बिछाकर ठेकेदार की ओर से इतिश्री कर दी गई है। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक होने के कारण बाईपास मार्ग पर यातायात का भार बढ़ गया। बड़े वाहनों में बसों ने भी इस मार्ग को अपना मूल रास्ता बना रखा है। इस कारण दिन भर मिट्टी उड़कर आसपास के घरों में पहुंचती है। वाहनों के टायरों से टकराकर पत्थर भी घरों में पहुंच रहे हैं। इससे मोहल्ले वासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह मुख्य सड़क होने के बावजूद भी PWD की ओर से इतनी धीमी गति से कार्य करना आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वाड़वासियों ने मांग की कि बाईपास सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक सड़कों पर टैंकरों की सहायता से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को मिट्टी उड़ने से हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। उधर चक्का जाम करने की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। तहसीलदार ने भी मौके पर पहुंचकर वाड़वासियों से वार्ता की और सोमवार से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने व नियमित पानी के छिड़काव का आश्वासन दिया। इस पर वाड़वासी शांत हुए और जाम हटाया गया। विरोध दर्ज करवाने वालों में यादविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, राजेंद्र सारण, महेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह, जंगीर सिंह, काला पहलवान, बलराम वर्मा, रमेश सिंधी सहित अन्य वाड़वासी मौजूद रहे। मामला भाई साहब 2-3 महीने हो गए, इन्होंने सड़क उखाड़ के और दोबारा वैसे ऊपर बजरी और रेता डाल दिया। अब साधन जो टपते हैं, जो बसें टपती हैं, बसों का रूट नहीं है ये, पर फिर भी बसें टपती हैं। बसें 100 की स्पीड से टपती हैं। एक दिन टायर के नीचे बजरी आई और मेरे ऊपर छत पे जाके गिरी है। अगर वो किसी के लग जाती तो वही काम हो जाता। गोली की स्पीड से बजरी टायर से नीचे निकलती है और रेता इतना अंदर, फिर रोटी खाते हैं ना थाली रख के, तो उसके अंदर 2 मिनट में रेते के कण आ जाते हैं। जितने मर्जी अपने बारियां जो भी कबाड़ बंद करके चाहे रोटी खाने लगे तो रोटी अंदर रेता आता है। अधिकारियों ने 4-5 दिन का कहा है, अभी 4-5 दिन के अंदर आपकी समस्या का हल करेंगे। आगे मैं जाऊँ जमा बंद कर देंगे और फिर न उठेंगे नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी आए। और जितना टाइम बनेंगे नहीं, सड़क बनाने नहीं लगेंगे तो हम नहीं उठेंगे। 4 महीने हो गए सड़क थोड़ी हुई भाई साहब। तो रेतो काट के घर को धाप रहा नाक ना खा रहा। अब ऊपर दीवार आने लग रही है। मैं सफाई किया करा बहुत मुश्किल है। सांस लेने में हो रहे हैं। इसी तो मैं मिट्टी खाई होली अन्नो ज्यादा तो बूढ़ा बुजुर्ग सब बीमार हो रखे हैं। जिम्मेवार है आप सरकारी 4-5 दिन हो गए माने 4-5 दिन अगर जे ना काम पड़े तो मेरे साथ बिल्कुल बंद कर दिया। डेढ़ तक सड़क ने फोड़ के घेर दिया। अग्रसेन चौक से लेके 8 नंबर चुंगी तक सड़क बन रही है और उसके अंदर 4 महीने से यहाँ की जनता परेशान है क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ रही है। ठेकेदार काम छोड़ गया बीच के अंदर पेमेंट के चक्कर में। यहाँ तो पहले टेंडर लेते नहीं, पूरा काम आधा छोड़ गए हैं। प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन या 7 दिन के अंदर काम चालू करो और पानी का छिड़काव होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। RSRDC के अफसरों को 50 बार कह दिया, कलेक्टर साहब को भी कहा है
नोटिस में दिए है। आखिर में परेशान होके ये चक्का जाम लगाना पड़ा, नहीं तो किसी को कोई चक्का जाम लगाने का शौक नहीं है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि धूल उड़ती है, त्योहार का टाइम है, घर भरे हुए हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये काम चालू। समस्या एक तो धूल उड़ रही है, काम आधा बीच में छोड़ दिया, रोड़ी डाल के उसने छोड़ दी ठेकेदार ने, उसके बाद 15 दिन हो गए लगातार यहाँ पे उछल जाती है, 15 दिन हो गए काम बंद पड़ा। हम चाहते हैं कि काम चालू हो, जल्दी से जल्दी सड़क बने। और ये धूल मिट्टी वाला मामला जो है वो पानी छिड़काव प्रॉपर तरीके से उन्होंने दिया कि मंगलवार को एक तो हमारा डेलीगेशन जाएगा, जिला प्रशासन से बात करेगा। एक उन्होंने अभी एक्शन से बात कर ली, वो कहते हैं कि 50 लाख रुपए जल्द से जल्द इसको ठेकेदार को पेमेंट दिलवा रहे हैं और काम चालू। बुधवार को सभी राजकीय कार्य परिसरों में अभियान के रूप में खेजड़ी का पौधारोपण किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार जिले के सभी राजकीय कार्य परिसरों में बुधवार को अभियान के रूप में खेजड़ी का पौधारोपण किया गया। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर नटवर डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सांख्यिकी कार्यालय के बाहर खेजड़ी पौधारोपण कर की। इसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय तथा विश्राम गृह में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार पूरे बीकानेर संभाग में खेजड़ी के पौधों का रोपण किया जा रहा है। डिडेल ने कहा कि प्रत्येक इंसान का पर्यावरण के प्रति दायित्व को निभाने का पौधारोपण सबसे बेहतर तरीका है। संभागीय आयुक्त ने रेगिस्तान की आन बान और शान व राज्य वृक्ष खेजड़ी के पौधारोपण को जो महत्ता दी है, इससे आने वाले समय में सभी लोग खेजड़ी के पेड़ की महत्ता को समझेंगे, क्योंकि खेजड़ी ऐसा पेड़ है जिसका हर भाग काम में आता है। खेजड़ी के पेड़ की पत्ती जानवरों के खाने के काम आती है, इनसे पर्यावरण शुद्ध होता है, फल सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते हैं जो काफी महंगे दामों पर मिलते हैं। जिस जगह खेजड़ी का पेड़ लगा होता है उस जगह की उर्वरता भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए यह प्रयास किया गया है कि जिले में जितने भी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक स्थान है वहाँ खेजड़ी के पौधों का अधिकतम पौधारोपण हो। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया, उप वन संरक्षक करण सिंह काजला सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज पूरे बीकानेर संभाग में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खेजड़ी के पौधे का पौधारोपण विभिन्न हमारे कार्यालयों में किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक इंसान का पर्यावरण के प्रति जो दायित्व है उसको निभाने का एक सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका है पौधारोपण करना। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने पौधारोपण में भी जो रेगिस्तान की आन बान शान है और हमारे जिले का, हमारे राज्य का राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी के पौधारोपण को जो इम्पोर्टेंस दी है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी सभी लोग इस खेजड़ी के पौधे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग जो है वो काम में आता है, चाहे वो पत्तियां हो जो जानवरों के खाने के काम आती है, पर्यावरण को शुद्ध करती है, फल है वो सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही महंगे रेट्स पे मिलते हैं। और जिस जगह खेत में या जगह खेजड़ी होती है उसकी उर्वरकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जगह हैं, सार्वजनिक स्थान है, उसमें हम अधिकतम खेजड़ी का पौधारोपण करें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आयोजित किए गए दुर्गा पूजा महोत्सव का बुधवार को समापन किया गया।
जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से श्री गंगानगर रोड पर हाउसिंग बोर्ड मैदान में मनाए जाने वाले दुर्गा महोत्सव का बुधवार को समापन किया गया। आयोजकों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 5 अक्टूबर तक चले इस कार्यक्रम का आज समापन किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाकर मनौतियां मांगी। उन्होंने कहा कि यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मां के दरबार में सच्चे मन से और श्रद्धा लेकर आता है उसकी मनौतियां अवश्य पूरी होती हैं। इस दौरान माता की मूर्ति का पानी में विसर्जन किया गया। आज दुर्गा पूजा द्वारा आज 1 तारीख से हमारे आज 20 साल से दुर्गा पूजा हो रहा है। आज नीति नियम अनुसार हमारे बंगाल का जो अनुसार है वो इसे हम दुर्गा पूजा करके आया हुआ है और करते रहेंगे। जो भी हो सारे मिलजुल के हम लोग पूजा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उद्देश्य यही है, हम लोग पूजा करने के बाद हम करते हैं, यही हमारी शुभकामना है। 20वां विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव जो हनुमानगढ़ में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, जो कि 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के आज 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन महामाई की मूर्ति विसर्जन के साथ समापन होने जा रहा है। और सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महामाई का जो ये दुर्गा पूजा महोत्सव है इसमें सभी ने भाग लिया और सभी लोगों ने माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगा करके माँ से अरदास की कि माँ मेरे घर में शांति बनाए रखें और जो भी माँ के दरबार में विश्वास और श्रद्धा के साथ आता है माँ उसकी अरदास अवश्य पूरी करती है। आज 30वां विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव माता की मूर्ति अनावरण के साथ समापन हुआ। टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में अरोड़ा खत्री कम्युनिटी द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में विजयदशमी के दिन अंतर्राष्ट्रीय खत्री दिवस मनाया गया। इस मौके पर अरोड़ा खत्री समाज के लोगों द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रतिनिधि सुमित सुखीजा ने बताया कि समाज द्वारा साल में 2 बार इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। प्रथम आयोजन अरूढ़ जयंती के मौके पर तथा द्वितीय आयोजन दशहरे वाले दिन किया जाता है। इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि अरोड़ा खत्री कम्युनिटी के गठन का मुख्य उद्देश्य है आपस में भाईचारा तथा एकता को पैदा करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना एकता के उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर श्रीमती सुमन चावला, रोहिताश चुग, मदन अरोड़ा, विपन नागपाल, सुनील कुमार धूड़िया, हनी नागपाल, श्रीमती शिमला मेहंदीरत्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खत्री का जो अपभ्रंश बना, जो शब्द बना वो क्षत्रिय से ही बना। और क्षत्रिय का मतलब ये होता है शस्त्र को धारण करके समाज की रक्षा करना। तो इसलिए जो शस्त्र पूजन आज हम कर रहे हैं ये हमारा एक धर्म है। दूसरी बात जो अभी बताई, महाभारत में हम लोगों ने शस्त्र पूजन सीखा। राम को हम देखते हैं, अभी हमारे सामने में देखिए राम लक्ष्मण दोनों के हाथों में शस्त्र है। गणेश जी के हाथ में भी समाज को सुधारने के लिए प्रोत्साहन रखा हुआ है। चाहे हम हनुमान जी को देखें यहाँ पर, उनके हाथ में भी है। तो हम लोगों को एक बात है कि आत्म बल के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए और आत्म सम्मान के लिए तो सबसे पहले जो जरूरी इस बात की है कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोग इस कौम के हैं। हम अपनी संस्कृति को पहचाने। दरअसल में हमारी संस्कृति में हम छोटे छोटे जीव को भी ध्यान रखते हैं। आज जो पर्यावरण की समस्या आ रही है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण की समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि हम अंधाधुंध पर्यावरण को मिसयूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जीवों की शुरू से आपको एक बात सिखाई जाती है, सूर्य को आप जल देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम छोटे छोटे चींटियों को भी हम लोग दाना देते हैं। ये हमारे ऋण कहे गए हैं, ऋषि ऋण है, माता पिता के प्रति ऋण है, किसी जीव जंतुओं के प्रति है, तो वो हम सबको पूरे करने हैं। आज हम हमारे उद्देश्य 6 के अनुसार हम साल में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पहला अरूढ़ जयंती पर और दूसरा दशहरे वाले दिन
हम अंतर्राष्ट्रीय एकत्रित दिवस के रूप में बनाते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग अस्त्र शस्त्रों के साथ माता दुर्गा का आह्वान करते हैं और अपने कुल देवी और हमारे समाज के बारे में प्रकाश डालकर सभी को चेतना और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज हर क्षेत्र में अग्रणी हो और हमारा विश्व में इसका एक सिरमौर बने। हमारी बिरादरी हम सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। उसमें सभी सामान्य, महिला, युवा सभी को हम एक साथ लेकर के हमारा जो मिशन है सबको इकट्ठा कर पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम सदियों से रहा है और इसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा सहयोग और आप सबका सहयोग से ये हमारी यूनिटी और समाज कदम पे बढ़ता रहे। जंक्शन के वार्ड 54 स्थित राजा पार्क में वार्डवासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर गुलमोहर के पौधे लगाए गए। जंक्शन के वार्ड 54 के राजा पार्क में बुधवार को दशहरे के मौके पर वार्डवासियों द्वारा पौधारोपण किया गया। पौधारोपण की शुरुआत यशवर्धन पंचारिया ने गुलमोहर का पौधा लगाकर की। इस दौरान वार्डवासियों ने कहा कि प्राकृतिक संतुलन के लिए पौधारोपण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें अपने परिजनों के सुख दुख के मौके पर पौधारोपण कर सार संभाल का संकल्प लेना चाहिए, तभी हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को स्वच्छ प्राणवायु उपलब्ध करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुलमोहर के 2 पौधे कर्नाटक से मंगवाए गए थे। यह पौधे विशेष प्रजाति के होने के कारण मात्र सर्दियों में ही बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 3 माह तक छांव में इनका घर में पालन पोषण किया गया और आज एक पौधा राजा पार्क में, एक पौधा तिलक सर्कल में लगाकर इनकी सार संभाल करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान शारदा पंचारिया, बलदेव सिंह, कृष्ण यादव, बुधराम, महावीर बेनीवाल, देव शर्मा, पवन लाडवाल सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज 5 अक्टूबर दशहरा के उपलक्ष्य में 2 पेड़ हमने लगाए हैं। एक तो तिलक सर्किल के ऊपर सार्वजनिक रूप से बहुत ही अच्छी जगह ध्यान लगाया गया है। दूसरा हमने राजा पार्क के अंदर ये पेड़ लगाया है ताकि पर्यावरण हर संभव सुनिश्चित रहे। छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति को देखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम है वो पेड़ लगाने होंगे, तभी हमारा पर्यावरण बच सकेगा और मनुष्य का जीवन तभी बचेगा। जीव जंतु कीड़े मकोड़े सभी दुखी हैं। पर्यावरण के अंदर काफ़ी वातावरण में बदलाव आ गया है। अक्टूबर का महीना प्रारंभ होते ही वैसी ही गर्मी चल रही है जैसे जून में जुलाई में। तो इसके लिए हमने ये पेड़ लगाने का है वो कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसलिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। मेरे साथ में सभी हमारे पर्यावरण के प्रेमी हैं, वो इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। टाउन स्थित करनी राजपूत धर्मशाला में महाराजा शेखाजी एवं महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। टाउन स्थित करनी राजपूत धर्मशाला में श्री करनी राजपूत सर्वहितकारी समिति की ओर से राव शेखाजी एवं महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर वक्ताओं ने राव शेखाजी व महाराजा गंगा सिंह जी के दिखाई मार्ग पर चलकर जीवन यापन करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि राव शेखाजी व महाराजा गंगा सिंह ने समाज को उन्नति का मार्ग दिखाया। उन्होंने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए। महाराजा गंगा सिंह जी के समय रियासत में पूरी तरह शांति व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को महाराजा शेखाजी एवं महाराजा गंगा सिंह जी के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कामयाब बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। हम सब लोग करनी राजपूत विश्राम गृह में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है और महाराजा गंगा सिंह और राव शेखो जी की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर जो भी छात्र छात्राओं ने अपनी कक्षा या स्कूल या कॉलेज में सम्मान ग्रहण करने लायक कोई कार्य किया हो या फिर कोई अन्य प्रोग्राम में उन्होंने एक पोजीशन हासिल की है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्षत्रिय समाज के बच्चे आगे आए और प्रगति की ओर अग्रसर हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नई समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।